तो इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के सोर्स, स्रोत क्या है। मौर्य साम्राज्य को जानने का कौन कौन सा स्रोत है हमने इसमें लिखा हुआ है। देख लो बच्चे कि 80% क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं वो मौर्य साम्राज्य की कहानी नहीं पूछेगा, वो जब भी पूछेगा स्रोत पूछेगा। किसी भी चीज़ की अगर जानकारी है तो उसका मूल स्रोत क्या है। अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया तो उसका स्रोत क्या है। अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया, उसका स्रोत क्या है। अशोक जो भी काम किया, चंद्रगुप्त मौर्य जो भी काम किया, बिंदुसार जो काम किया, वो सब कुछ जानने का वास्तविक स्रोत क्या है, स्रोत ही पूछता है बच्चे। तो इसमें से मौर्य साम्राज्य को जानने के इसमें से दो स्रोत हैं बच्चे। एक है धार्मिक देशी साहित्य पर, और तब तो इसमें से माने मुख्य तौर पे तब तीन हो जाएंगे। एक हो जाएगा धार्मिक देशी साहित्य पर, दूसरा हो जाएगा धार्मिक विदेशी साहित्य पर, तीसरा हो जाएगा, दो नहीं दो से अधिक भी होंगे इसमें, तीन से अधिक हो जाएंगे। अगला हो जाएगा इसमें समझो कि साहित्य वर्ग जो धर्म से संबंधित नहीं होगा। जैसे मान लो इंडिका, किसी धर्म से संबंधित नहीं होगा, प्रशासन से संबंधित होगा, राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा, क्या किया वहाँ पे कुप्रथाएं से लेकर प्रथाएं तक चलती थी, और पूरा तात्विक ये भी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं धार्मिक देशी साहित्य वर्ग। सबसे ज़्यादा इसी का असर है, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। धार्मिक देशी साहित्य वर्ग में एक पुस्तक है आपस्तंभ धर्म सूत्र, और दूसरा है आपस्तंभ गृह सूत्र, और अगला है इसमें से बौद्धायन धर्म सूत्र और बौद्धायन गृह सूत्र। इसमें दो धर्म सूत्र और दो गृह सूत्र की चर्चा की गई है। तो इस तरीके से ये दोनों पुस्तक, दो क्या चार पुस्तक हो गए, ये चारों के चारों पुस्तक मौर्य साम्राज्य का इतिहास बनाने में सहायक होते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण हिंदू साहित्य संस्कृत में 6 वेदांग में एक कल्प में यहाँ आता है। कल्प में क्या होते हैं जी, कर्मकांड होते हैं। वेदांग याद करो, मैंने 10th क्लास में पढ़ाया था। वेदों के अंग को हम क्या कहते हैं, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, कल्प कहलाते हैं। उसी कल्प में ये सब के सब वेदांग कहलाते हैं। उसी वेदांग में एक है कल्प। कल्प में क्या दिया रहता है जी, कर्मकांड, कौन सा काम करने से के लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए, क्या प्रक्रिया रही। इसलिए लॉ की चर्चा है, यहाँ लो लिखा है, तुम क्या लिखोगे, लॉ माने कानून की चर्चा है। सामाजिक एवं धार्मिक नियम की चर्चा इसमें है। नियम 3 प्रकार के लिए है। मौर्य साम्राज्य में नियम 3 प्रकार का। पहला नियम क्या है जी, स्वयं के प्रति नियम स्रोत सूत्र में है। जो भी स्रोत सूत्र है इसमें से गृह सूत्र है और धर्म सूत्र है। तो स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र में क्या क्या वर्णन है, तो स्वयं के प्रति नियम स्रोत सूत्र में है। मौर्य काल में किसी भी व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब की जानकारी किसमें मिलेगा, स्रोत सूत्र में। उसी पर परिवार के प्रति किसी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या नियम है, ये हम पढ़ेंगे गृह सूत्र में। और तीसरा समाज के प्रति कर्तव्य और नियम क्या है, ये धर्म सूत्र में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है पूरे इतिहास में, समाज के प्रति व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। इसलिए धर्म सूत्र भी 3 हैं, और तीनों के तीनों क्या है, महत्वपूर्ण है। अब ऊपर जो मैं पढ़ाया उसके लिए समझ लो बच्चे। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से लेके आज तक किसी भी व्यक्ति के लिए 3 ही कर्तव्य होते हैं, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है, समाज के प्रति। स्वयं तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, उससे मतलब नहीं है। परिवार के लिए सोचना चाहिए अब कि परिवार क्या चाहता है। परिवार की खुशी में हम अपनी खुशी तलाशते हैं, और उससे भी बड़ा कोई महान होता है तो समाज के लिए अपनी खुशी तलाशता है। इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं बच्चे। अब धर्म सूत्र की हम चर्चा करेंगे। तो धर्म सूत्र में हम पढ़ेंगे
गौतम धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र या बौधायन धर्म सूत्र या आपस्तंभ धर्म सूत्र, ये सभी अभी धर्म सूत्र पढ़ना है। पहला इसमें से यहाँ पे पहले वाले में गृह सूत्र पढ़ेंगे।